यूक्रेन के बड़े बंदरगाह वाले शहर मारिउपोल पर रूसी सेना के कब्जे के लिए फाइनल अटैक की तैयारी शुरू हो गई है। वहां रूस की सेना के साथ मिलकर लड़ रहे चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाके शहर की सड़कों पर मौत बनकर घूम रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों के लिए चेचन लड़ाकों का वार किसी कहर से कम नहीं। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उनका कब्जा पूरे मारिउपोल पर हो जाएगा। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से चेचन लड़ाके वहां ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और इसका एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया। वीडियो में शहर के बीच चेचन लड़ाकों की एक टोली भारी भरकम हथियारों से हमला करती दिखाई दी। हमले के बीच ही एक लड़ाके ने निशाना लगाकर एक रॉकेट दाग दिया। इसके बाद एक दूसरा चेचन लड़ाका आधुनिक राइफल से एक तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखा। मारिउपोल में फाइनल ऑपरेशन के लिए चेचन लड़ाके तैयार हो रहे हैं। वैसे तो मारिउपोल के ज्यादातर इलाकों पर रूस का ही कब्जा है। रूस की सेना चारों तरफ है, लेकिन फिर भी चेचन लड़ाके कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब समय आ गया है चेचन लड़ाके और रूस की सेना एक साथ मिल करके रूस का झंडा मारिउपोल में लहराने के लिए फाइनल असॉल्ट करने की तैयारी में है। इस बीच मारिउपोल शहर के दूसरे हिस्से से चेचन लड़ाकों का सामना कर रहे यूक्रेन के सैनिकों की फायरिंग और रह रहकर हो रहे धमाकों की आवाजें आती सुनाई दी, जबकि एक दीवार की आड़ लेकर उसे कादिरोव के एक लड़ाके ने सामने की तरफ भारी फायरिंग शुरू कर दी। तभी पीछे से दौड़कर आए दूसरे चेचन लड़ाके ने फिर एक रॉकेट उसी दिशा में दाग दिया जिधर उसका साथी गोली चला रहा था। इस बीच वीडियो में वहां कई सैनिकों के शव भी पड़े दिखाई दिए। चेचन लड़ाकों ने दावा किया कि ये शव यूक्रेन के सैनिकों के हैं। इस बीच रूस ने दावा किया कि मारिउपोल की लड़ाई में यूक्रेन के 250 से ज्यादा सैनिक ने सरेंडर किया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में बड़ी संख्या में सैनिक नजर आए जो एक कतार में एक तरफ जाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि यूक्रेन मरीन के सैनिक हैं। इन सैनिकों में कुछ ने हाथ हवा में उठाए हुए थे तो कुछ ने सिर के पीछे रखे थे। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के इन सैनिकों ने उसकी सेना और चेचन लड़ाकों की दोगुनी ताकत से किए गए वार के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि इन सैनिकों के सरेंडर से ठीक एक दिन पहले मारिउपोल से जो तस्वीरें आई उसने बता दिया था कि रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने मारिउपोल पर कब्जे के लिए कितना भीषण हमला बोला। हालांकि अभी तक रूसी सेना या चेचन लड़ाकों ने मारिउपोल पर पूरी तरह कब्जे का ऐलान नहीं किया, लेकिन शहर के बाहरी इलाकों में अपने नियंत्रण में लेने के बाद चेचन लड़ाकों ने रूस की सेना के साथ मिलकर शहर के बीच अब तक का सबसे खतरनाक हमला बोल दिया, जिसके बाद पिछले एक हफ्ते से मारिउपोल शहर के कई इलाकों में रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच भयानक जंग छिड़ी हुई है। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों के सामने मारिउपोल को बचाने के लिए एक साथ दो ताकतों से लड़ने की चुनौती है। रूस की सेना अपने खतरनाक टैंकों और आधुनिक हथियारों के साथ ताबड़तोड़ हमले बोल रही है, तो उधर रमजान कादिरोव के खूंखार चेचन लड़ाके भी यूक्रेन के सैनिकों के ऊपर कहर बनकर टूट रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ने मिलकर मारिउपोल के एक बड़े इलाके से ज़ेलेंस्की की सेना को खदेड़ने का दावा किया। और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो यूक्रेन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर 250 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर का दावा किया जा रहा है तो ये पहले से ही किसी इलाके में जूझ रही सेना के लिए छोटी बात नहीं। लेकिन यूक्रेन की मीडिया की तरफ से रूस के इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया गया। इसके लिए ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि वीडियो में दिख रहे सैनिक यूक्रेन मरीन के है ही नहीं, और इसके लिए तस्वीर में यूक्रेन मरीन के एक सैनिक को दिखाया गया जिसने हरे रंग की कैप पहनी हुई है। उसकी वर्दी और वर्दी के नीचे पहनी गई टी शर्ट का भी जिक्र किया गया। दावा किया गया कि सरेंडर करने वाले किसी भी सैनिक ने न तो उस तरह की कैप पहनी है और न ही ऐसी वर्दी पहनी है। यही नहीं, सरेंडर करने वाले कई सैनिकों की वर्दी पर लटकते पाउच, यानी जिनमें वो गोलियां, छोटे हथियार या फिर ग्रेनेड रखते हैं, उसको भी तस्वीर में दिखाया गया। और दावा किया गया कि सरेंडर करने की हालत में इन पाउच को कब्जे में ले लिया जाता है ताकि किसी भी तरह का खतरा बचा न रहे। इसके बाद उन सैनिकों की साफ सुथरी वर्दी और क्लीन शेव होने का भी दावा किया गया। कहा गया कि इतने दिनों से मारिउपोल में जंग लड़ रहे सैनिक भला इतने साफ कैसे रह सकते हैं। दावा तो ये भी किया गया कि रूस के मुताबिक 250 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया, लेकिन किसी भी सैनिक के शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर रूस के दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने कुछ दिनों पहले ही मारिउपोल पर जल्द कब्जा होने का दावा किया था, जिसकी कोशिश में रूस की सेना 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के कुछ दिन बाद से ही जुटी है। असल में मारिउपोल पर कब्जा यूक्रेन के सिर्फ एक शहर पर ही कब्जा नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की तरफ एक कदम है।
क्योंकि अज़ोव सागर के किनारे बसा मारिउपोल उस इलाके में सबसे बड़ा बंदरगाह है और इस लिहाज से यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। यूक्रेन का स्टील, कोयला और मक्का पश्चिम एशिया और उससे आगे मारिउपोल के रास्ते ही एक्सपोर्ट होता है। मारिउपोल पर रूस की सेना का कब्जा होने के हालात में जंग की मार झेल रही यूक्रेन की बची खुची अर्थव्यवस्था भी ढेर हो जाएगी, क्योंकि काला सागर से लगने वाला यूक्रेन का 80% से ज्यादा किनारा रूस के हाथ में चला जाएगा। मतलब समंदर के रास्ते व्यापार करने का विकल्प ही यूक्रेन से छिन जाएगा और वो बाकी दुनिया से और भी ज्यादा कट जाएगा। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक बसा स्टोयांका शहर रूसी सेना की बमबारी और मिसाइल हमलों की वजह से बर्बाद हो गया। यूक्रेन में पिछले 40 दिनों से जंग जारी है और ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना वहां के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह करने में जुटी है, जिनमें स्टोयांका शहर भी शामिल है, क्योंकि रूस को ये पता है कि अगर कीव में दाखिल होना है तो उसे आसपास बसे शहरों पर कब्जा जमाना होगा। इसी वजह से रूसी सेना ने स्टोयांका शहर को हथियाने के लिए उस पर इतने बम बरसाए कि वो शहर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया। शहर की जो तस्वीरें जारी की गई उनमें हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का ही मंजर दिखाई दिया। जिन इमारतों में पहले लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, वहाँ जिंदगी का नामो निशान तक मिट चुका था। देखने से ऐसा लगा जैसे शहर सालों से वीरान पड़ा हो। एक तस्वीर में तो जमीन पर मिसाइल गिरने की वजह से बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। बमबारी की वजह से नदी पर बने पुल तक टूट गए। वहीं जंग में रूस की नौसेना और ज्यादा एक्टिव हो गई। काला सागर से उसने यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमले का दावा किया और सबूत के तौर पर हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें हवा में एक के बाद एक कई मिसाइलें उड़ती दिखी। ऐसा लग रहा था मानो कोई टारगेट कर हमले कर रहा हो। दावा किया गया कि एक साथ 7 राउंड फायर की गई मिसाइलों से यूक्रेन की फौज को काफी नुकसान पहुंचा। खबर है कि रूस ने रात के अंधेरे में इसलिए हमला किया ताकि यूक्रेन की सेना पलटवार ना कर सके। रूस ने दावा किया कि उसके हमले में यूक्रेन के कुछ सैनिकों की मौत हुई है। उधर यूक्रेन ने चर्निव में रूसी सैनिकों के काफिले पर इतने बम बरसाए कि रूसी फौज तितर-बितर हो गई। रूस की तरफ से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कई धमाके होते दिखाई दिए। एक के बाद एक विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा उठा और देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। सामने आई तस्वीरों में जंगल और सड़कों पर कई टैंक जलते दिखाई दिए। वहीं एक धमाका तो इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फूटा हो। आसमान से किए गए हमले इतने सटीक थे कि कई बख्तरबंद गाड़ियों के परखचे उड़ गए। सड़क से गुजर रहे काफिले पर जैसे ही बम गिरा, एक सैनिक तो जान बचाकर भागता नजर आया। देखते ही देखते सड़क पर इतने धमाके हुए कि पूरा आसमान लपटों से भर गया। सामने आई ड्रोन की तस्वीरों में शहर के अलग अलग हिस्सों में धमाके होते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी सैनिकों पर जवाबी हमले के तहत ये कार्रवाई की और हमले के बाद रूसी फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बताया गया कि इस हमले में यूक्रेन ने रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को तबाह किया। दावा ये भी किया गया कि हमले में कई रूसी जवानों की मौत भी हुई। वहीं जंग के बीच यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि रूसी सैनिक हमले से बचने के लिए अपने हथियार छोड़कर भाग गए। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिनमें जमीन पर कुछ हथियार पड़े दिखाई दिए। यही नहीं, कुछ टैंक भी खड़े नजर आए। दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी फौज पर जब हमले तेज किए तो बचने के लिए वो भाग गए। यही नहीं, जो हथियार उनके पास थे उन्हें भी वो नहीं ले जा सके। दोनों सेनाओं के बीच हुई गोलाबारी के बाद पूरे इलाके में टूटी बिल्डिंगों का मलबा दिखाई दिया। कई इमारतें तो पूरी तरह से बर्बाद नजर आईं। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में कई और टैंक खड़े दिखाई दिए, जिन पर बी का निशान बना दिखा। इस बीच रूस के खिलाफ जंग के मोर्चे पर तैनात यूक्रेन की एक स्नाइपर सुर्खियों में आ गई। अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर इस स्नाइपर को उनके साथी सैनिक चारकोल के नाम से जानते हैं, जो जंग के मैदान पर अपने साथियों में जोश भरती नजर आई। अपने इसी जोशीले अंदाज की वजह से वो जंग के बीच यूक्रेन में नेशनल हीरो की तरह उभर कर सामने आ गई। उन्होंने हर हाल में पुतिन की सेना को खदेड़ने की कसम खाई है। इसी काम को अंजाम देने के लिए वो अपने सिर पर कफन बांधे जंग में उतर गईं। हालांकि स्नाइपर की असली पहचान कोई नहीं जानता, क्योंकि उनकी अब तक जो भी तस्वीर सामने आई उसमें उनका चेहरा ढका नजर आया। लेकिन उनकी जाबाजी के किस्से यूक्रेन के लोगों को जुबानी याद है। इस स्नाइपर ने इसी साल जनवरी में सेना से रिटायरमेंट ली थी, लेकिन अपने देश यूक्रेन को मुश्किल में घिरा देख उन्होंने फिर हथियार उठाने का फैसला लिया। यही वजह है कि उनकी तुलना सोवियत संघ के दौर में मशहूर रही स्नाइपर लुदमिला पवलिचेंका से की जाती है।
दावा है कि लुदमिला ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपने 300 से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। अब कुछ ऐसा ही काम पुतिन की पलटन के खिलाफ यूक्रेन की स्नाइपर चारकोल कर रही है। उधर दावा है कि कीव को रूस के कब्जे से बचाने में अमेरिकी F-15 फाइटर जेट यूक्रेन के बड़े काम आया। अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को अपना ये फाइटर जेट दिया था। और दावा है कि इस फाइटर जेट ने कीव पर कब्जा करने के रूस के इरादे को नाकाम कर दिया। रूसी सेना जहां सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों से हमले कर रही थी, तो यूक्रेन के सैनिक अमेरिका से मिले इन फाइटर जेट के जरिए मुंहतोड़ जवाब देने में जुटे थे, जिसे यूक्रेन के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि रूसी सेना कीव के मुहाने पर थी और कभी भी राजधानी पर कब्जा कर सकती थी। लेकिन इस अमेरिकी फाइटर जेट ने रूस का खेल बिगाड़ दिया, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में भी सक्षम है। 2 इंजन वाले इस अमेरिकी F-15 फाइटर जेट का वजन सुखोई 30 के बराबर है, जिससे रूसी सेना लगातार हमलावर है। वहीं दावा है कि ये फाइटर जेट अपने साथ 22 मिसाइलों को एक साथ ले जा सकता है। यही नहीं, ये किसी भी मौसम में उड़ान भरकर दुश्मन सेना के होश उड़ाने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि अमेरिका का ये फाइटर जेट इजराइल, जापान और सऊदी अरब समेत दुनिया के कई देशों की वायु सेना के बेड़े में शामिल है। वहीं रूस के हवाई हमलों में बर्बाद हुआ दुनिया का सबसे बड़ा विमान AN-225 यूक्रेन के कब्जे में आ गया। AN-225 को मृया भी कहते हैं, जिसका मतलब सपना होता है। और यूक्रेन ने उसी सपने पर फिर से कब्जा कर लिया। वो अलग बात है कि खूबसूरत मृया अब कबाड़ में तब्दील हो चुका है, जो कुछ दिन पहले तक कीव के पास बने होस्टोमल एयरबेस पर बर्फबारी के बीच लावारिस पड़ा हुआ था, जिसके ज्यादातर पुर्जे हवा से गिरी मिसाइलों में जल चुके थे, जिसकी वजह से इस चमचमाते मृया का आधे से ज्यादा हिस्सा काला हो चुका है। कुछ हिस्से जिस पर सफेद और नीला रंग नजर भी आया, वो किसी काम के नहीं बचे। हाँ, उन्हें देखकर ये जरूर पहचान हो गई कि यूक्रेन का वही सपना है जो 24 फरवरी को जंग की बलि चढ़ गया था। हालांकि यूक्रेन की कंपनी एंटोनोव ने दावा किया कि इस विमान को फिर से बना लेगी, लेकिन इसमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम और 5 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। AN-225 दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान है, जिसे दुनिया का संकट मोचक भी कहते हैं। लेकिन जंग में उसकी जो दुर्दशा हुई, वो किसी को भी परेशान करती है। यूक्रेन के कब्जे के बाद विमान को देखने पहुंचे उसके पायलट की भी यही हालत नजर आई। जिस विमान में बैठकर वो कभी हवा से बातें करते थे, उसके पुर्जों को यहाँ वहाँ पड़ा देखकर वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। Фляра можно будет взять отдельные части для создания второго. विमान के पायलट ने उसके हर हिस्से को ध्यान से देखा। कहा जा रहा है कि एंटोनोव अपने इस विमान की मरम्मत करवाने की तैयारी कर रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार खुलकर सामने आए। उन्होंने बेहद कड़े सुरक्षा घेरे में राजधानी कीव और उसके आसपास बने 3 शहरों का दौरा किया। और इस दौरान ज़ेलेंस्की तब सबसे ज्यादा भावुक हो गए जब वो बुचा पहुंचे। इस शहर की खौफनाक तस्वीरों को देखकर ज़ेलेंस्की की आंखें नम हो गई। उन्होंने रूसी हमले से तबाह हुए शहर की सड़कों को देखा, जहां मलबे के सिवा कुछ और नहीं बचा था। छोटी गाड़ियां तो दूर, बड़े बड़े टैंक भी इन हमलों में जलकर राख हो चुके थे। कोई भी इमारत वहां रहने लायक नहीं बची थी। इसके बाद ज़ेलेंस्की अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक दूसरे इलाके में पहुंचे, जहां सड़क पर बना एक बड़ा पुल टूटा हुआ दिखाई दिया। उसके नीचे कुछ गाड़ियां नजर आईं, जिनके परखचे उड़ चुके थे। लेकिन रूसी हमलों की परवाह किए बिना ज़ेलेंस्की वहां खुले आसमान के नीचे सड़क पर काफी देर तक खड़े रहे। बाद में उन्होंने बुचा शहर के कुछ लोगों से भी मुलाकात की, जिनके बीच प्रशासन की तरफ से खाने पीने का सामान बांटा जा रहा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जैसे ही उनके बीच पहुंचे, उन लोगों का चेहरा अपने नेता को देखकर खिल उठा। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें अपनी परेशानियां बताई, तो कुछ महिलाओं ने उनसे हाथ मिलाकर उनकी फोटो खींची। ज़ेलेंस्की ने उन्हें हालात जल्द ठीक होने का भरोसा दिया। साथ ही अपने अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते भी दिखाई दिए। बताया गया कि इसी तरह उन्होंने इरपिन और स्टोयांका शहर का भी जायजा लिया। उधर जंग के मैदान में एक दूसरे के सामने गरज रहे पुतिन और ज़ेलेंस्की के हमशक्ल रिंग में एक साथ ताल ठोकने जा रहे हैं। पोलैंड में रॉयल डिवीजन नाम के प्रमोटर ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट की एक फाइट रखी, जो महीने के अंत में होगी। और इस फाइट का ऐलान करने के लिए वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरह दिखने वाला एक शख्स हाथों में माइक लिए वहां खड़ा दिखाई दिया। इसके बाद उसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट के ग्लव्स अपने हाथों में ले लिए। तभी दूसरी तरफ से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जैसा दिखने वाला आदमी आया और उसके आते ही वहां तालियां बजने लगी।
इसके बाद पुतिन की तरह नजर आ रहे आदमी ने उससे कुछ कहा। फिर क्या था, जेलेंस्की के हमशक्ल ने उसके ऊपर मिक्स्ड मार्शल आर्ट के ग्लव्स फेंक दिए। ऐसा लगा कि दोनों वहीं एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, लेकिन तभी इस इवेंट का ऐलान करने वाले ने बीच में आकर दोनों को रोक दिया।